ठीक है, तो आज के लेक्चर में पहले अपन एक दो जनरल क्वेश्चन करेंगे, है ना, इन जनरल, और फिर अपन इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी पढ़ेंगे। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, फिर भी चलिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। कल जो सिखाया था उसके बेसिस पे कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है कुछ 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल, है ना। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल से, इधर की तरफ एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जी। ठीक, तो आपसे पूछा गया है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्पीड ऑफ पार्टिकल, टोटल या स्पीड मतलब टोटल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। ऑल्सो फाइंड एंगल मेड बाय velocity vector with horizontal at that instant, at that instant। सॉल्व कीजिए, बताइए। सिंपल है भैया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को अलग अलग सॉल्व करना है। नहीं 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 सोजल नहीं, देखो इधर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स कर लो ना, सबसे पहले तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लो। इधर की तरफ वेलोसिटी क्या आएगी, 50 cos 37 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ क्या आएगी 50 sin 37 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। 50 के स्पीड से 37 पे फेंका मतलब 40 से आगे फेंका और 30 से ऊपर फेंका, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी टाइम पे x वेलोसिटी लिखना चाहूँ, देखो ये क्या होगा कि यहां से यहां तक जाएगा, है ना। आप यहीं से सोच सकते हो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड होगा, है ना। 30 से ऊपर फेंका है तो 3 सेकेंड जाने का, 3 सेकेंड आने का, मतलब 5 सेकेंड में ना ये कहीं यहाँ होगा, फील करके देखो। यहाँ पे होगा बेटा ये t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, जब ये टॉप पॉइंट पे होगा। यहाँ ये होगा कहीं t इक्वल टू 5 पे, यहाँ कहीं होगा ये t इक्वल टू 6 पे। तो t इक्वल टू 5 पे ये कहीं यहाँ होगा और ये नीचे जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी का कुछ x कंपोनेंट होगा और इसकी वेलोसिटी का कुछ y कंपोनेंट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, और हमसे ये एंगल पूछा है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है और इनिशियल के इक्वल होता है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा कितना होगा 40, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, सो इट इज 30 माइनस 5 इंटू 10 मतलब -20। -20 दिखा रहा है कि नीचे की तरफ 20, है ना, ऊपर प्लस माना है xy कोऑर्डिनेट में, तो नीचे की तरफ 20। तो हो गया अपना काम। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ नेट स्पीड क्या आएगी, तो नेट स्पीड तो ये क्या लिखोगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1600 प्लस 400 रूट 2000 मतलब 20 रूट 5। और मैं ये एंगल पूछूं वैल्यू वाइज, तो दूसरे टर्म में टेन थीटा जो लिखोगे, टेन थीटा इट इज मॉड वी वाई अपॉन वी एक्स। मॉड वी वाई कितना है 20, वी एक्स कितना है 40, so it is 1/2, so theta is equal to tan inverse 1/2। इतने एंगल पे उसकी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, tan इनवर्स 1/2 आएगा प्रियांशु, 2 नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा।
ठीक है, हाँ ठीक, समझ गया। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, मैंने देखा नहीं था। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे रहा हूं। आपको ना 3 प्रोजेक्टाइल दिखाए गए हैं डायग्राम में। आपको 3 प्रोजेक्टाइल दिखाए गए हैं। है ना, 1 2 3। ये डायग्राम में ये अपना हॉरिजॉन्टल और ये अपना वर्टिकल। 1 2 3 3 प्रोजेक्टाइल हैं। और आपसे पूछा है 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्वेश्चन, which projectile has maximum speed of projection। which projectile has maximum speed of projection। ठीक है, इन दोनों के आंसर बताइए। 3 प्रोजेक्टाइल्स आपको ड्रॉ करके दिए हैं, तो आपको बताना है कि किस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा है और किसकी टाइम ऑफ लाइट, हाइट तो दिख ही रही है, किसकी टाइम ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है और किसकी यू सबसे ज्यादा थी। 2 आंसर लिखने हैं, मतलब 2 नंबर लिखने हैं आपको 1 2 करके, है ना। मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आएगा 1 2 3 में से, और सेकंड का आंसर क्या आएगा 1 2 3 में से। पहले तो मुझे डायग्राम देख के ये बताओ कि क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है कि तीनों की हाइट सेम है। तीनों की हाइट सेम है, ये रही तीनों की हाइट। तो बेटा तीनों की हाइट सेम है, और हाइट का फॉर्मूला मैं लिखूंगा uy² / 2g। क्या लिखूंगा, uy² / 2g, और g तो सबके लिए सेम होता है। दिस इंप्लाइज uy सेम फॉर ऑल। अगर सबकी हाइट सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी सेम होगा। और बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t = 2uy/g। इसका मतलब ये भी सबके लिए सेम होगा, ये भी सबके लिए सेम होगा। तो मुझे जैसा कि डायग्राम से दिखा कि इन सबकी हाइट सेम थी, इसका मतलब सबके लिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम होगा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम होगा तो इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगी। तो इसका आंसर है सेम, मतलब 1 2 3 तीनों के टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ गिरता है, 2 वाला यहाँ गिरता है, 3 वाला यहाँ गिरता है। तीनों के लिए टाइम सेम है। रेंज को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा सोच के देखो, ux इंटू टी। क्या लिख सकता हूँ, ux इंटू टी। सिंपल कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं इस डायरेक्शन में। टी तो सबके लिए सेम है, तो जिसकी रेंज ज्यादा उसकी ux ज्यादा। इसका मतलब जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 1 का सबसे कम है, 2 का उससे ज्यादा है, और 3 का सबसे ज्यादा है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी रेंज ज्यादा उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट ज्यादा। और y कंपोनेंट सबका सेम है, तो जिसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट ज्यादा उसकी नेट स्पीड भी ज्यादा। बस खत्म कहानी। सो u3 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u।
इसका आंसर होगा थर्ड की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा है। मैंने कैसे एनालाइज किया? सबसे पहले हाइट सेम है, हाइट सेम है इसका मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। और मुझे डायग्राम से साफ साफ दिख रहा है कि दोनों की रेंज, सॉरी तीनों की रेंज में 3 की रेंज सबसे ज्यादा है। जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका सबसे ज्यादा होगा तो वर्टिकल तो सबका सेम है, तो इसका मतलब उसकी नेट स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब 3 को सबसे तेज फेंका गया होगा, 2 को उससे धीमा और 1 को सबसे स्लो। जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। ground projectile makes equal angle with horizontal and vertical. Ground to ground projectile makes equal angle with horizontal and vertical at t equal to 2 second. Makes equal angle with horizontal and vertical at t equal to 2 second and was moving horizontally at t equal to 4 second. है ना, t इक्वल टू 4 सेकंड पे हॉरिजॉन्टली जा रहा था और t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से इक्वल एंगल बना रहा था। तो आपसे कहा गया फाइंड पहला स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, 2 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से इक्वल एंगल बना रहा था और 4 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। तो आपको बताना है कि इसको कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। कोई आंसर किसी का? नहीं? चलो आखिरी 30 सेकंड और है। नहीं लिवांत, नहीं सस्ती, 10√2 कैसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं प्रियांशु नहीं। देखो चलो मैं बताता हूँ। हाँ अवधेश सही है, गुड। पहला आंसर तो सही है तुम्हारा, पहला आ गया दूसरा भी आ जाएगा। चलो तो सबसे पहले क्या दिया है वो देख लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को जमीन से फेंका गया है और वो ग्राउंड टू ग्राउंड ही आ रहा है। तो मान लेते हैं यू से फेंका गया है और थीटा एंगल पे फेंका गया है, तो मतलब इधर वाली वेलोसिटी होगी u cos थीटा और इधर वाली वेलोसिटी होगी u sin थीटा, है ना। कहा है कि 4 सेकंड पे ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब 4 सेकंड पे बेटा ये टॉप पॉइंट पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा, बस y वाली वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0।
और 2 सेकंड पे यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा t इक्वल टू 2 पे। इस टाइम भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कितना होगा, u cos थीटा, और y कंपोनेंट कुछ होगा vy। और इसने क्या कहा है ना कि इस टाइम ये इक्वल एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब मैं बताऊंगा, आप पॉइंट लिखिएगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या पता है कि एंगल 45 है, tan 45 1 होता है, इसका मतलब vy इक्वल टू vx है। कब, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट u cos थीटा हो गया। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो गया, u cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट u cos थीटा तो हमेशा रहता है। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक इक्वेशन लिखूं, कहां से कहां, t इक्वल टू 0 से 2 तक y में, तो क्या लिखूंगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy is u cos theta is equal to uy is u sin theta minus 80 मतलब 20। तो पहली इक्वेशन यहां से बन रही है बेटा u sin theta minus u cos theta equal to 20। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये कहां से लेके आए हम, कि हमने कहा कि उन्होंने कहा है कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि वेलोसिटी का एक्स और वाई, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से इक्वल एंगल बना रही है। इसका मतलब वेलोसिटी का जितना एक्स कंपोनेंट होगा उतना ही वाई कंपोनेंट होगा tan थीटा से। एक्स कंपोनेंट तो हमेशा कितना होता है, u cos थीटा। तो मुझे पता है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया u cos थीटा। t इक्वल टू 0 पे वो क्या था, u sin थीटा। तो मैं अगर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 तक इक्वेशन लिखूं तो आप लिखोगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, सो u cos थीटा करके ये इक्वेशन। अब मैं लिख रहा हूं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 तक इक्वेशन, वापस y में ही, क्योंकि सब कुछ तो y में ही चेंज हुआ है। तो t इक्वल टू y, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। 4 सेकेंड पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, मतलब ये 0 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना था, u sin थीटा माइनस 40। तो यहाँ से u sin थीटा की वैल्यू आई है 40। कितनी आ रही है 40, ये सेकेंड इक्वेशन। पीछे अपने को क्या पता था, u sin थीटा माइनस u cos थीटा। तो u sin थीटा 40 माइनस u cos थीटा इज इक्वल टू 20। यहाँ से बेटा u cos थीटा की वैल्यू आ गई 20। तो अपने पास u sin थीटा भी पता है और u cos थीटा भी पता है, दोनों को डिवाइड कर लो तो tan थीटा यहाँ से आ रहा है 2। कितना आ रहा है 2, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2000। सो u इज इक्वल टू अंडर रूट 2000 मतलब 20√5 मीटर। तो ये वेलोसिटी स्पीड थी और ये एंगल वाज tan इनवर्स 2, है ना। तो ये सोचना था कि उन्होंने कहा है कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब y कंपोनेंट 0 हो गया। उन्होंने कहा कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से इक्वल एंगल बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा फिक्स होता है, एंड दैट इज u cos थीटा। तो इक्वेशन किस पे लिखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, बस। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे कहा गया है कि a particle was projected from ground with speed u at angle theta. A particle was projected from ground with speed u at angle theta. Find its speed when its velocity was
perpendicular to initial velocity. Find its speed when its velocity was perpendicular to initial velocity. है ना? बताना है आपको, और मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूँ, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है. u cos थीटा, u sec थीटा, u tan थीटा, u cot theta. A particle was projected from ground with a speed u at an angle theta. Find its speed when its velocity was perpendicular to initial velocity. जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो थी जिससे फेंका गया था उसके परपेंडिकुलर हो, उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, बताइए. ऑप्शन भी दिए हैं 4. देखो इस क्वेश्चन में इसने डायग्राम बना लिया ना, उसने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिया. वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मेथड है, लेंथी सा, पर जिसने इसका चित्र बना लिया उसका एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो बुद्धि लगा के. ये पाथ है, ये रहा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, है ना. मैंने कहा कि वो इंस्टेंट जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए. कौन से इंस्टेंट की बात हो रही है, जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए. ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि वो जो इंस्टेंट होगा ना, मतलब इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इधर कहीं होगा. मान लेते हैं कहीं इधर v वेलोसिटी से जा रहा हो, है ना. इधर की तरफ कितना फेंका है, u से, ये एंगल थीटा है, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये एंगल 90 डिग्री. तो उस टाइम पे कहीं यहां होगा, है ना. ऑब्वियस सी बात है. मैंने तो क्या किया, सिर्फ जो दिया था उसको डायग्राम में बना दिया. और अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहां से डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ. ये रही अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन. बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा. तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा. तो ये जो वेलोसिटी थी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ कितना हो गया, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो v cos 90 माइनस थीटा. अगर मैं अभी इसकी स्पीड v मान लूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ रहा है, v cos 90 माइनस थीटा विच इज v sin थीटा. मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग भी एंगल निकालने तो v sin थीटा. और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कितना रहता है, u cos थीटा. सो आई विल राइट v sin theta is equal to u cos theta. So v is equal to u cot theta. क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन खत्म. वो टाइम भी निकाल सकते हैं, कौन से टाइम पे ऐसा होगा, कैसे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल लो, है ना. वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो पता है, तो v पता चल गया ना, यहाँ से वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकाल लो. v पता चल गया तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 90 sin 90 माइनस थीटा, मतलब v cos थीटा. तो इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना तो वो टाइम आ जाएगा, सॉरी वहां पे नेट vy आ जाएगा, वो वर्टिकल में इक्वेशन लिख देना, है ना. यहाँ तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने कहा कि मान लेते हैं वो इंस्टेंट जहां भी है वहां ये रही इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे रखा है इसके परपेंडिकुलर होगी, मैंने ड्रॉ कर दिया. फिर मैंने कहा कि इसको अगर आगे बढ़ा के मिला दो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा. तो ये एंगल पे कितना इंटरसेक्ट है, 90 माइनस थीटा. तो ये जो वेलोसिटी v थी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से क्या आ रहा है, v cos ऑफ दिस एंगल. v cos 90 माइनस थीटा इज v sin थीटा. और हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, तो v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा. यहाँ से v की वैल्यू आ गई u cot थीटा. जल्दी लिख लीजिए, 30 सेकंड दे रहा हूँ.
ठीक है, चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर इसके आगे थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, या मान लो एक बैट्समैन है, उसने यहां से एक बॉल को हिट किया है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से, और कुछ 30 डिग्री से। एक बैट्समैन है, उसने ऐसा बॉल को हिट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे। यहाँ पे ये बॉल है, इसको हिट किया गया है, और यहाँ एक प्लेयर है, फील्डर है मान लो, है ना। तो ये यहां से कितनी दूर है, 10 मीटर। तो यहाँ से कितनी दूर है, 10 मीटर। ये देखता है कि बैट्समैन ने बॉल हिट किया और ये इधर भागना चालू करता है v स्पीड से, है ना। द फील्डर starts running with speed v to catch the ball, at the same instant. The fielder starts running with a speed v at the same instant to catch the ball. Find minimum required speed of the fielder. Find the minimum required speed of the fielder. क्वेश्चन समझ में आया कि एक टाइम पे एक बॉल को हिट किया गया, और जिस टाइम पे ही बॉल हिट हुई उसी टाइम पे एक फील्डर था, इससे 10 मीटर दूर वो भागना चालू करता है बॉल कैच करने के लिए, है ना। बॉल अगर आगे गिरेगी तो उस तरफ भागेगा, पीछे गिरेगी तो इस तरफ भागेगा, है ना। तो अपने को बताना है कि उसे कितने से भागना होगा मिनिमम स्पीड से कि वो बॉल को कैच करे। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे ही सोचना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन अलग, वर्टिकल मोशन अलग, दो मोशन एक साथ सोचिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो होगा क्या ये समझो कि उसको कैच तभी कर पाएगा वो कि जितने टाइम में बॉल यहां से यहां तक पहुंचेगी उतने टाइम में फील्डर भी यहां से यहां तक पहुंच जाना चाहिए, है ना। तो फील्डर के लिए ये डिस्टेंस कितनी आएगी, r-10। कितनी आएगी, r-10। r क्या है, उस प्रोजेक्टाइल की रेंज। ठीक है, तो जितने टाइम में ये बॉल रेंज के बराबर डिस्टेंस जाएगी उतने टाइम में फील्डर को रेंज के बराबर जाना है। तो पहले तो वो टाइम निकाल लेते हैं। तो अपने पास दो अननोन है, r और v। तो अपने को दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। एक तो अपने को टाइम पता होना चाहिए, तो भाई इसकी इधर की स्पीड 20 cos 30 इज √3/2, मतलब इधर फेंका 10√3 से, और ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से। ये बात समझ में आती है। तो रेंज कितनी आ रही है, रेंज, तो रेंज आ रही है यहाँ से, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, मतलब 2 × 10/10, मतलब 2 सेकेंड। तो रेंज कितनी आ रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू 2, मतलब 20√3 मीटर। तो ये एक्चुअली में 20√3 मीटर दूर जाके गिरेगा। तो फील्डर को भी 20√3 - 10 चलना है, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। तो आप क्या लिखोगे, फॉर फील्डर क्या लिखेंगे अपन, वेलोसिटी उसकी इंटू टाइम पीरियड, दिस शुड बी इक्वल टू r-10। तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, r-10/t, so it is 20√3 - 10/2, so it is 10√3 - 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से उसे भागना होगा।
लॉजिक समझो कि जितने टाइम में बॉल वहां जाएगी उतने ही टाइम में फील्डर को भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो बॉल को वहां जाने का टाइम निकाल लिया 2 सेकेंड, फील्डर को कितना भागना है ये निकाल लिया r-10, तो फील्डर को कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा v इंटू टी इज इक्वल टू r-10। क्वेश्चन खत्म। ठीक, जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। तो एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं एक्चुअली में, बस ये भी पहले पढ़ाया था डे 1 पे, है ना, कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक प्रोजेक्टाइल को इधर की तरफ प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे। इसको फिर, और एक्सीलरेशन अपन जानते हैं इधर की तरफ होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि राइट, ये ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है ना, राइट x and y coordinate of particle, write x and y coordinate of particle as a function of time, as a function of time, मतलब किसी भी टाइम पे अपने को पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट बताना है और y कोऑर्डिनेट बताना है। दूसरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, फॉर द पार्टिकल, पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन बताइए। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो तो चैट बॉक्स में डन लिखते हैं। और मैंने पाथ की क्वेश्चन लिखना सिखाया था कि एक्स वाई में से टी को एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन ये दोनों सॉल्व कीजिए और आप जब लिख लो, सॉल्व कर लो, तो चैट बॉक्स में डन लिखते हैं। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए 40 आई कैप और 30 जे कैप, मतलब एक्स में 40 और वाई में 30। ठीक है, चलो, सो ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर लिया। तो अब मैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, 30 और 40 एक्स है और 30 वाई है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे जब एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ux इंटू टी लिखाएगा, ux कितना है 40, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 40t, और y कोऑर्डिनेट तो y इक्वल टू uy इंटू टी minus half gt square, so it is 30t minus 5t square। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, x और y कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखो, तो कैसे लिखेंगे, t को एलिमिनेट कर देंगे, तो पहले से t निकाल के दूसरे में रख दो, तो y इज इक्वल टू 30, t की वैल्यू क्या लिखोगे, x by 40 माइनस 5t स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन 1600, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3x by 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 320। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, 320 एलसीएम आएगा तो 320y इज इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये पैराबोला की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्चुअली आप इसमें ना, ये जो राइट साइड जो क्वाड्रेटिक बनी है, तो अगर आप y इक्वल टू ये लिखोगे ना, ये जो लिखा हुआ है, आप अगर इसके रूट्स निकालोगे, रूट्स, रूट्स मतलब जहां जहां इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना, y की वैल्यू, तो आप देखोगे कि वो रूट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। एक यहाँ मिलेगा 0,0 पे और एक मिलेगा r,0। ये जो क्वाड्रेटिक आएगी ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये, आप मान लो कहो कि मैं जानना चाहता हूँ y इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होगा, तो y इक्वल टू 0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0, तो दो जगहों पे होगा, एक बार जहां से फेंका है और एक बार जहां हिट कर रहा है, तो y इक्वल टू 0 दो जगह है, x इक्वल टू 0 तो एक ही जगह है, y इक्वल टू 0 पे, है ना, तो y इक्वल टू 0
दो जगह आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा r/2 और y कोऑर्डिनेट होगा h। ये जो टॉप पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा h, मैक्सिमम हाइट। तो कभी आपसे ये पूछे तो ये भी बता सकते हैं, है। तो दिस वाज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, 320y इज इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ, जल्दी नोट कीजिए। अब मैं वेरिएबल की टर्म में ये इक्वेशन डिराइव करूंगा। चलिए अब इसी इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसके लिए सीख रहे हैं अभी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आपसे कहा गया है कि ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मान लेना है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एक्स है, वर्टिकल के लॉन्ग वाई। यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है किसी u स्पीड से किसी थीटा एंगल पे। तो अपने को u और थीटा पता है, तो अपने को बताना है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब जब ये किसी जनरल पॉइंट पे होगा, p पॉइंट पे, तो इसके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। किसी भी टाइम पे इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है इसकी ग्राउंड से हाइट, है ना। किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। y कोऑर्डिनेट क्या है उसकी हाइट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसकी x है, वर्टिकल डिस्टेंस उसकी y है। तो हमें इसी x और y के बीच का रिलेशन निकालना है कि इस कर्व के लिए एक्स वाई क्या लिख सकते हैं। देखो ये कर्व पैराबोला डाउनवर्ड दिख भी रहा है, तो पैराबोला डाउनवर्ड दिखने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अपने को तो अभी नहीं पता, अपन तो इसको सॉल्व करेंगे। मेथड अपने को पता है बेटा, किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ये वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, ये वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा। तो किसी भी टाइम पे मैं x कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, एट एनी जनरल टाइम x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज u cos theta into t, and at any general time y coordinate can be written as u sin theta into t, ut minus half at square, so minus half gt square. This is x coordinate and y coordinate as a function of time. अब इनसे एलिमिनेट कर लो t, एलिमिनेट टाइम। तो पहले वाले से t निकालते हैं, दूसरे वाले में रख देते हैं, जैसा कि हर क्वेश्चन में अपन करते आए। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस g by 2 into t square. T square is x square upon u square cos square theta. So y is, u से u तो कैंसिल हो गया, x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. This is equation of trajectory. बेटा आपको सिर्फ u और थीटा दे दूं ना, तो आप इसकी पूरी वैल्यू बता दो। आपको सिर्फ मैं u और थीटा दे दूं तो आप एज इट इज यही इक्वेशन ले आओ। देखो लास्ट क्वेश्चन में u कितना था 50, थीटा था 37। इसको रख के देखो, u 50 और थीटा 37। एग्जाम्पल, u इज इक्वल टू 50 एंड थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। रख के देखते हैं। y इज इक्वल टू x tan थीटा, 10 37 is 3/4, so it is 3x/4 माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये हो गया 2500 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 37 इज 3/5, तो इट इज 9/25। ये 10 बार में गया, ये आ गया 3x/4 माइनस कितना आया 180, एक्स स्क्वायर अपॉन 180। ऐसा ही कुछ आया होगा इधर भी। 320 कैसे आया, थ्री ट्वेंटी कैसे आया 10,
अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सही कह रहे हो, 4/5 होगा, समझ गया सॉरी, ये 16 आएगा, ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी। तो ये 320 ना, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो ये भी अपन ने वैसे ही डिराइव किया है जैसे अपन ने पिछला वाला डिराइव किया है। ठीक है, समझ गया मैं। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार इसको लोग याद भी रखते हैं, आपकी इच्छा हो तो याद रख सकते हो। मैं इसको एक और फॉर्म में चेंज करूंगा। क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो फॉर्म लिख रहा हूँ वो ज्यादा यूजफुल आएगी, इसमें कई बार उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स टेन थीटा राइट साइड से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा जी एक्स, एक एक्स गया और एक टेन थीटा हमने वापस कॉमन लिया है, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा बनेगा। सही बना क्या, जी एक्स स्क्वायर, हाँ ये कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉमन लेके कुछ ये बना। अच्छा जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस ये जो लिखा हुआ है ना साइन थी टेन थीटा को लिखना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो देखो ये क्या बन रहा है, जी अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी ऊपर एक्स अपॉन जी, मैंने जी को नीचे लाया और टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये बचा, और ये रेंज होती है, ये क्या होती है, रेंज। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन y is equal to x tan theta 1 minus x upon r, है ना। मतलब अगर हमें कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है तो वहां से अगर मैं x tan थीटा फर्स्ट टर्म अगर मैं इस टर्म में उसको कॉमन लेके लिख लूं, तो जो ये बचता है ना 1 के साथ जो बाहर लिखा हुआ है x के साथ वो tan थीटा है, और जो x के नीचे लिखा हुआ है वो r है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मान लो तुमसे एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तुम्हें दी हुई है, और तुमसे पूछे फाइंड tan थीटा एंड रेंज, क्या पूछे, फाइंड tan थीटा एंड रेंज। देखो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर इसको अगर इस फॉर्म में लिख पाए तो काम हो जाएगा, और ये फॉर्म क्या है कि पहली टर्म 1 होती है, 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तो जो फर्स्ट टर्म है ना उसको कॉमन ले लो पूरी के पूरी, 2x था 2x को 2x पूरा कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस, अंदर क्या बच रहा है 5x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया तो कितना बचा, ये 5x बाई 2, है ना, अभी काम नहीं हुआ है, 2x 1 माइनस x अपॉन 2/5, इस फॉर्म में लिख लिया। अपनी फॉर्म में यहाँ क्या होता है 1 और यहाँ क्या होता है x, ऊपर 5x नहीं ऊपर x होना चाहिए, अपनी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें 1 माइनस x अपॉन आर आता है अंदर, तो फर्स्ट टर्म को कॉमन ले लो और जो x का कोफिशिएंट बचा उसको नीचे ले जाओ डिवीजन में। तो ध्यान से देखो, आप इसको पिछले वाले फॉर्मूले से अगर कंपेयर करोगे तो बाहर x के साथ क्या लिखा होता है tan थीटा, यहाँ क्या लिखा है 2, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 2, x अपॉन क्या होता है r, तो इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू 2/5 मीटर, मतलब 0.4 मीटर रेंज, खत्म क्वेश्चन। अब आपको एक बार tan थीटा और रेंज मिल गई, आप कुछ भी बता सकते हो, आपको मैंने एक बार बता दिया tan थीटा ये है और रेंज ये है, तो आप कुछ भी बता सकते हो। हाइट बता सकते हो क्या, हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट h by r is equal to tan theta by 4, मान लो तुमसे मैक्सिमम हाइट पूछ दी, क्या लिखोगे h by r is equal to tan theta by 4, तो h कितना आ जाएगा r by 4 tan theta, r कितना है 0.4, तो ये हो गया 0.1 इंटू 2, सो इट इज 0.2 मीटर। तुमसे पूछो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो तो निकाल ही लिया, तुमसे पूछो स्पीड बताओ, स्पीड कैसे बताओगे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट पता चल गई क्या, या रेंज मालूम है क्या, ठीक है, रेंज को लिखना, स्पीड पूछी जाए ना रेंज को लिख लेना 2u स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सोच के देखो, टेन थीटा पता है तो साइन थीटा भी पता है और कॉस थीटा भी पता है, ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं। और रेंज भी पता है, और जी तो पता होता ही है, और टू तो पता होता ही है, बचा क्या, यू स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं ऐसे इक्वेशन से मैं पहचान पाया, है ना, तो अपन सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को यहां से कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन से, है ना। तो x के साथ जो लिखा होता है वो टेन थीटा होता है, मतलब टेन थीटा देखो 2 है। और एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो होता है जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेहनत बराबर है, इसको याद रखना आसान है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन। तो दिस वाज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये किसी भी पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x coordinate is the distance on the ground, है ना, horizontal distance of the point from the point of projection, and y coordinate is the height of that point, है ना। लिखिए जल्दी, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए।